आज मैं कोई कोटेशन से अपना वीडियो स्टार्ट नहीं करूँगा और ना ही किसी चीज़ को सेंटर में रख करके बात करूँगा। आज मैं एक जनरल बात करूँगा। आज बात हम करेंगे पढ़ने पर, किताबों को पढ़ने पर। जैसे कहते हैं कि अच्छी किताबें अच्छे दोस्तों के समान होती हैं। बुक्स आर लाइक गुड फ्रेंड्स। अच्छी संगति, तो किताबों से अच्छी संगति और क्या हो सकती है। दोस्त अपनी जगह हैं, किताबें अपनी जगह हैं। मैंने पिछले 2 सालों में, बीच में मेरा एक काफ़ी लंबा गैप रहा, लेकिन दोबारा से मैंने फिर इसको अपनी हैबिट में लेके आया कि मुझे कम से कम 1 महीने में 1 से 1.5 किताब या 2 किताब पढ़नी ही पढ़नी है। क्योंकि बिज़ी लाइफस्टाइल है, उसमें वक्त नहीं मिल पाता है, काफ़ी कुछ काम होते हैं और फिर बैठ के पढ़ना, क्योंकि इतनी स्ट्रेस्ड लाइफ में या थकान हो जाती है तो आप वैसे फ्लो में नहीं पढ़ पाते जैसे आप पहले पढ़ लेते थे, या आप जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। बट जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं तो आपके पास में टाइम कम होता है, आपको उसी को मैनेज करना होता है। तो टाइम मैनेज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरे हिसाब से। और चूंकि हम लोगों की लाइफ बिल्कुल भी हम लोग रेगुलेट नहीं करते हैं, हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं इसलिए ऐसी बात कहता हूँ क्योंकि जब हम कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, या हमारा ऑफिस का टाइम है, या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो जिसमें हम जो जो हमारा आइडल्स टाइम होता है, उसमें हम या तो फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, या कुछ भी गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। बट हम कभी भी और जगह इसको इन्वेस्ट करने की नहीं सोचते। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी, और मैं ऐसे जनरली भी बात करता रहता हूँ। लोग कई बार हंसी मजाक भी करते हैं कि बुक पढ़ने से क्या हो जाएगा, भाई बुक क्यों पढ़ते रहते हो, भाई किताबी कीड़े हो क्या, बुकवर्म हो क्या। बट मैं बुकवर्म क्या कहते हैं, वो बुकवर्म बहुत ज़रूरी है आपके अंदर होना। क्योंकि इसलिए होना ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे अच्छी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें सीखोगे। देखिए, बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको कम्युनिकेशन में या साथ में लोगों के बैठने में, या रेगुलर मोबाइल या गूगल करने में, या टीवी देखने से आपको नहीं मिल पाती है। कई लोग मुझसे बात करते हैं कि आप मूवीज़ देख लो जो बुक पे बेस्ड है, नॉवेल्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, हमारे पास में समय नहीं है तो हमने जो नॉवेल थी उसकी हमने फिल्म देख ली, लेकिन बहुत सी ऐसी नॉवेल्स हैं, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुक्स हैं, जिन पे मूवी बन ही नहीं सकती है। आप उस पर मूवी बना ही नहीं सकते हो, तो उसको आप कभी देख ही नहीं पाओगे, आप कभी जान ही नहीं पाओगे उसको। तो उसके लिए किताबें पढ़ना कितनी आवश्यक है, आज ये मैं आपको यही मैं डिस्कस करूंगा। हमारा नाम ओंकार सक्सेना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटीएस। नमस्कार। और हमने अपनी जो चैनल की जो टैगलाइन रखी है, वो हमने टैगलाइन इसी यही रखी है कि जिसमें हम सीख सकें, नई नई बातें कर सकें और चीज़ों को, अपने व्यक्तित्व को आगे लेके जा सकें। तो ईटीएस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। लेट्स टॉक, लर्न एंड ग्रो। अभी मैं हाल ही में सुन रहा था मैं काफ़ी दोस्तों पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, और अपना समय कोशिश करता हूँ कि मोबाइल से इतर भी बिताया जाए, किताबों से भी इतर बिताया जाए, और उन चीज़ों से इतर भी बिताया जाए जो हमें कुछ दे जाती हैं। देखिए, हर सब कुछ आपको कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ आप किसी न किसी चीज़ से सीखते ही हैं। और कई लोगों को मैं सुनता हूँ कि, सुनता क्या हूँ, मैंने प्रैक्टिकली अभी हाल ही में, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने सुना कई लोगों को कि नौकरी नहीं मिलती है बच्चों को, तो उनको पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। तो कुछ सीख लेंगे, कुछ स्किल डेवलप करा देते हैं। उन्होंने लेमन लैंग्वेज में कहा, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ कि कुछ स्किल डेवलप कर लेंगे तो कम से कम कुछ अर्निंग करेंगे, कुछ अर्निंग हैंड बनेंगे, या जीवन में कुछ कर पाएंगे। हमने क्या किया जीवन में, इतना पढ़ भी लिया, कुछ कर लिया। दैट इज़ नॉट फेयर। और ये भी फेयर नहीं है कि आप डिग्री लेके बीटेक की, एमबीए की और डॉक्टर की
और आप उसके बाद में एक ठेला खोल लो, एक होटल खोल लो, उसमें लिख लो MBA चाय वाला, B.Tech पानी पूरी वाला, है ना, या डॉक्टर मोमोज वाला। ये फेयर नहीं है यार मेरे हिसाब से। क्योंकि और आप उस डिग्री को यार क्यों वहाँ यूज़ कर रहे हो? कोई आपत्ति नहीं है, आप खोल लो, आप कुछ भी कर लो, आफ्टर ऑल इट्स अ वेंचर। आपने वेंचर खोला है, बट आप उस वेंचर को आप डिग्री से अपनी क्यों एसोसिएट कर रहे हो? अगर आप अच्छे से बात करने के टैक्टिक्स जानते हो, अगर आप एक स्माइल के साथ में अपने कस्टमर को अटेंड कर सकते हो, देन व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग योर डिग्री एज अ टाइटल कि मैं डॉक्टर था तो मैं मोमोज बेच रहा हूँ, मैं MBA किया था, मैंने मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो मैंने जो है वो चाइनीज़ का काउंटर डाल दिया, या मैंने चाइनीज़ का रेस्टोरेंट खोल लिया। हो सकता हो आपके अंदर ही कोई कमी रह गई हो सकता हो आप उतने अप टू द मार्क ना हो जहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया या जिस जगह आप जाना चाहते हो। अपने अंदर भी तो झांक करके देखिए। खैर नेवर माइंड, ये बात थी, मैंने कह दी, और काफ़ी दिन से अखर रही थी मेरे दिमाग में कि मुझे ये बात ख़राब लग रही थी कि लोग अपनी डिग्री को डिस्प्ले करते हैं, एंड दिस इज़ रियली नॉट फेयर अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं सुन रहा था कि सलीम खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो फेमस आपके राइटर सलीम जावेद, उन्होंने ये कहा, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आजकल अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, उनमें अच्छी कहानियाँ नहीं होती हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी बात कही, उन्होंने कहा कि लोग पढ़ते नहीं हैं, और अगर लोग अखबार पढ़ना शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, तो ही आपको ठीक ठाक कहानी मिल जाएगी और आप बना लेंगे और पिक्चर चल जाएगी और कुछ नयापन आएगा पिक्चर में। लेकिन भाई पिक्चर मेरा मतलब उनका कहना ये था कि लोग लिख ही नहीं पाते, लोग विजुलाइज ही नहीं कर पाते, लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते कि उनको लिखना क्या है। वही चीज़ें घुमाते हैं जो 1960 में थी, किसी पुरानी फिल्म का रीमेक उठाते हैं, क्योंकि लिखने की हैबिट नहीं है, बोलने की हैबिट नहीं है। आज की जनरेशन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स है, वोकैबुलरी नहीं है उनके पास में। वो इसलिए नहीं है, क्यों? BTW, है ना, लॉल, पूरा वर्ड, चलो आप पूरा वर्ड नहीं बोलते हो, आपने मैसेज कर दिया, आपने उसको भी MSG कर दिया, है ना, आप शॉर्ट फॉर्म करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। आपकी स्पेलिंग्स, आपको स्पेलिंग्स नहीं आती हैं, आज के लोगों को स्पेलिंग्स नहीं आती हैं, आज के लोगों को वर्ड्स नहीं आते हैं, दे नो द शॉर्ट फॉर्म्स, और वो उसी को यूज करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले को भी पता हो। और अगर सामने वाला फुल वर्ड या प्रॉपर वर्ड यूज करता है तो दे डोंट नो हाउ टू स्पेल इट, हाउ टू राइट इट, एंड व्हाट इज द मीनिंग, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, वो यूज ही नहीं करते हैं उसको। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें पढ़ने में क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्या हम खाली फर्स्ट से लेकर 12th तक और उसके बाद 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम खाली डिग्री इसलिए अर्जित कर रहे हैं, हम इसलिए अर्न कर रहे हैं क्योंकि हम एक जॉब कर सकें, हम कुछ पैसा कमा सकें और फिर उसके साथ में हम अपनी ज़िंदगी की ऐश कर सकें, बस खाली इसीलिए? अगर ये भी हमारा मोटिव तो ये तो है ही हमारा, है ना। हमको सिखाया ही जाता है कि अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मार्क्स लाओगे तो सब अच्छा रहेगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लाइफ में, अच्छे से लाइफ चलेगी, स्मूथ चलेगी। उसको देखो यार, वो लाइफ में क्या कर पाए, कैसे कर पाए, अच्छा पैसा कमाओगे। दैट इज़ ऑल करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके साथ में मेरी समझ में अच्छी किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगज़ीन्स पढ़ना, थोड़ा बहुत आजकल तो लोग किंडल पे पढ़ते हैं, टैब में पढ़ते हैं, बुक्स ऑनलाइन PDF मिल जाती हैं, उन्हें डाउनलोड करके पढ़ते हैं। बट ये एक इंटरेस्ट का पार्ट होता है कि जिनको इंटरेस्ट होती है, या कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मेरे हिसाब से कि वो रिक्वायरमेंट आप उसको अपने इंटरेस्ट में डेवलप करिए, डेवलप इट एज योर हॉबी, है ना। उसको बर्डन दे के ना पढ़िए कि यार मुझे पढ़ना है। मेरी ये गुजारिश मतलब छोटे बच्चों से भी है, उनके पेरेंट्स से भी है, और स्कूल से भी है कि बच्चों को एक टाइम ऐसा दें कि जिसमें वो लाइब्रेरी में बैठें, पढ़ें, और फिर वो जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस पर वो डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में। क्या हम हमेशा नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आएंगी या जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो मूवीज़ देखेंगे, क्या बस उसी को डिस्कस करेंगे, या हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो मतलब हम क्या कहते हैं सामने चल रहा है, मतलब भेड़िया दशान में हम चलेंगे, हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। अगर आपको कुछ नया आता होगा तो आप कुछ नया दे पाएंगे, सामने वाला कुछ दे पाएगा। इट्स काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम है यार।
आप कुछ अच्छा पढ़ो, सामने वाला कुछ अच्छा पढ़े, आप किसी के साथ कुछ शेयर करोगे कि ये बुक बुक बहुत अच्छी थी, इसमें ये इन्फो था, उसने आपके साथ कुछ किया, अगर आपको वो इंटरेस्ट करती है चीज़, तो आप भी वो बुक पढ़ोगे, आप भी उस इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे, आप भी फिर उसके बारे में और चीज़ें निकालोगे, पता करोगे, है ना। तो इससे ये आपकी, इसको एज अ हॉबी डेवलप करिए, पढ़िए। और इतना कुछ है पढ़ने के लिए, इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि आपका इंटरेस्ट मुझे लगता है कि बढ़ जाएगा। जैसे जो फूडी होते हैं ना, वो ढूंढते हैं कि वहाँ क्या मिलता है, वहाँ क्या मिलता है, वैसे जो ये चस्का होता है ना किताब पढ़ने का, ये चस्का कैसा होता है कि इंसान ढूंढता है, पहले अपने इंटरेस्ट का ढूंढता है, फिर उस इंटरेस्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको और ज़्यादा, उसको इंटरेस्ट आता है कि यार इसके और डीप में जाना, और डिटेल में जाना, फिर वो उससे रिलेटेड डेटा ढूंढता है। और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा होता है जब उसका वो सेटिस्फाई हो जाता है ना कि हाँ यार अब मुझे ये भी पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, फिर वो उससे कुछ अलग हट करके ढूंढता है कि मैं और क्या सीख लूँ, और क्या पढ़ लूँ, और क्या जान लूँ। और यार लाइफ बहुत छोटी है। एक एवरेज ह्यूमन लाइफ मैं समझता हूँ कि इंसान की 60 साल की है अगर, तो 60 साल तक में यार इतना तो ले लो कि अगर और 10 साल जी गए, ग्रेस पीरियड है 60 के बाद, अगर और 10 साल जी गए तो कम से कम वो तो दे ही जाओगे लोगों को, अपने ग्रैंड किड्स को आप दे जाओगे, और 60 तक आप उनको दे जाओगे जो आपके साथ में कलीग्स हैं या आपके साथ में जो उठते बैठते हैं, मिलते हैं, तो यार वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत काम आएगी। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो मेरे साथ में डिस्कस करते रहते हैं। मैं कुछ अच्छे अच्छे बुक क्लब्स के साथ में भी एसोसिएटेड हूँ, और उसमें भी मैं कई बार बुक ऑफ द मंथ आते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ। मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ कई बार, लेकिन फिर भी जब भी मैं अटेंड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पीपल आर, मतलब दे आर वे अहेड फ्रॉम मी, कि वो पढ़ रहे हैं यार, वो ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने एक साल में 25 किताबें पढ़ी होंगी, तो उन्होंने एक साल में 50 किताबें क्रॉस कर चुके हैं यार वो, क्योंकि वो पूरा टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, लेकिन मैं जितना भी पढ़ पा रहा हूँ मुझे लग रहा है यार ये भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी ही नहीं। मेरे पास में वही इंफॉर्मेशन थी जो मैं ओटीटी पे देख रहा था यार, जो मैं सुन रहा था यार, या जो मैं जिनके साथ में बैठ रहा था बस वो मुझे बता पा रहे थे। यह बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास में, मुझे उसका डिटेल पता ही नहीं था। आज मुझे वो डिटेल्स पता चल रही हैं जिसको पढ़ के मुझे वाकई आई एम, मतलब मुझे गूजबम्स आते हैं, आई गेट गूजबम्स कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मेरा ये है पॉइंट कि पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़िए। कई लोग कहते हैं कि आप आइल्ट्स के लिए कोचिंग करते हैं, वो करते हैं, तो आइल्ट्स के लिए कोचिंग करना तो खैर ज़रूरी है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो आपकी वोकैबुलरी, आपके पास में इंफॉर्मेशन, आपके पास में नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, वो आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। और आप रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ सकते हो, आप अच्छी मैगजीन्स आती हैं आप पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स स्टार आती है, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आप वो पढ़ सकते हो। बाकी आपके पास में बेटर इंटीरियर्स आती है, बेटर फोटोग्राफी आती है, आपको इनमें कुछ अगर इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हो, है ना। आप बीबीसी की कितनी अच्छी मैगजीन आती है, आप बीबीसी की मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी की भी तमाम मैगजीन्स आती हैं जिसको आप पढ़ के काफ़ी कुछ आप ज्ञान भी अर्जित कर सकते हो, उससे आपका ज्ञानवर्धन भी होगा, और साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी जागेगा, और आप जिसके साथ में बैठोगे आपके पास में बात करने के लिए तमाम सामग्री होगी, और सामग्री के साथ साथ उसको आपकी कदर भी होगी कि हाँ यार इसको तो ये पता है। और अगर गिफ्ट में अगर हम बुक्स एक्सचेंज करने लग जाएं, या नॉवेल्स या बुक्स अगर गिफ्ट करने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इस सोसाइटी में शायद ही कोई हो जिसको कम ज्ञान हो। और ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, वो तो कम नहीं होता, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ज्ञान को बांटिए जितना हो सके, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए। मैंने भी कुछ, मैं आपको नाम बताता हूँ, मैंने कुछ ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जो मुझे लगा कि ये वाकई में लाइफ चेंजिंग है। जैसे मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, फंटैबुलस बुक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। इस पे कोई ओटीटी कुछ बना ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल मॉरल्स पे बेस्ड है। और अगर एक मॉरल आपके अंदर, एक अगर एक इंसान के अंदर मॉरल नहीं है तो वो इंसान ही कैसा है, फिर वो तो महापुरुष है, वो पुरुष ही नहीं है ना। तो मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस पढ़िए। बी के एस अयंगर की है
लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन योगा, इसको पढ़िए। आपको वो चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, वो चीज़ें आप कर पाओगे, और इसमें पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है विद इलस्ट्रेशंस कि आप समझ सकते हो कि कैसे क्या करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है। बिगनर के लिए है वो, और वो उनके लिए भी है जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं और कुछ कर रहे हैं, है ना। आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, बाई परमहंस योगानंदा पढ़ो, आप भगवद गीता पढ़ो, आप क्या कहते हैं, आप नई बुक्स में आपको पढ़ना है तो आप कई सारी बुक्स हैं, आप वो पढ़ो। एक बुक है, मैं नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, लोग आजकल जो वो कर रहे हैं वो पढ़ो। ये हाउ वुड यू मूव माउंटेन फ्यूजी, ये आप पढ़ो। ये देखो, ये बुक है, इसको आप पढ़िए, है ना। और ये बहुत है, ये कहती है employers, job seekers and puzzle lovers everywhere delight in Williams Poundstone's How Would You Move Mountain Fuji, ये इस पे है। और ये काफ़ी कुछ हमको सिखाती है। तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं। अगर आप इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं तो आप हिंदी के वर्जन्स भी इनके अवेलेबल हैं, आप हिंदी में पढ़िए बुक्स। आप हिंदी साहित्य पढ़िए, विनोद कुमार शुक्ल को पढ़िए, इनसे सरल हिंदी साहित्य में कोई लेखक नहीं है जिन्होंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा है। इस साल इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है। आप विनोद कुमार शुक्ल को पढ़िए। आपको अच्छी साहित्य पढ़ना, आप अज्ञे को पढ़िए, शेखर एक जीवनी पढ़िए, नागार्जुन की कविताएं पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, ऑल टाइम एवरग्रीन है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं, किसी समय भी कोई भी साहित्य शुरू करना चाहे वो पढ़िए। आप दलित लिटरेचर पढ़िए, वो भी आपको काफ़ी फैसिनेट करेगा, काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। जितना भी हो सके पढ़िए, और उसको आप गेन ही करोगे कुछ। हो सकता हो कि शुरुआत में थोड़ा बहुत बोरिंग होता है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि यार क्या यार, लेकिन वो रील्स जो है ना, वो एक काइंड ऑफ आपका स्लो पॉइजन है जो अभी तो एडिक्टिव है, लेकिन लेटर में जाके आपकी आईसाइट को वीक कर रहा है। आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है, आईराइटिस करके। तो उसमें आईज़ आपकी ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, उसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो विजन और वो सब काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लर होने लगता है। तो फिर उसके लिए फिर प्रॉपर फिर आपको ऑपरेशन तो लास्ट स्टेज है, उसकी थेरेपी है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी पेनफुल भी होता है। कि वो इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे टाइम हम मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। तो हम एडिक्शन तो किसी भी तरीके का बुरा है, अति हर चीज़ की बुरी है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो किसी नशीले पदार्थ की हो, या किसी भी चीज़ की हो, अति हर चीज़ की बुरी है। तो कुछ चीज़ों को आप चेंज कर लो और आप पढ़ो उसको, क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, पढ़िए, अच्छी किताबें हैं, ढेर सारा साहित्य है, इतना हिंदी में है, इतना इंग्लिश में, इतना अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होके हिंदी और इंग्लिश में अपने पास में है कि अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है अगर आज आप 25 साल के हो तो आप 35 साल में तो वो पढ़ लोगे ना कि आपके पास में भंडार होगा भाई। तो इसलिए पढ़ना शुरू करिए, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुडे, और मुझे कमेंट्स में लिख भेजिए कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या मज़ा आ रहा है, क्या हो रहा है, और अगर कहीं भी कुछ भी लगता है तो हम फिर कनेक्ट करेंगे, और कुछ भी क्वेरीज होगी तो उस पर हम जल्द एक वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर।